प्रवीण तांबे, एन एजलेस क्रिकेटर। 5 मई 2014, जगह मोटेरा का सरदार पटेल स्टेडियम। जहां दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में आईपीएल की दो मजबूत टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे के आमने सामने थे। और राजस्थान रॉयल्स ने टुकड़ों में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए केकेआर के सामने 171 रनों का टारगेट सेट कर दिया था। हालांकि रॉबिन उथप्पा, गौतम गंभीर, आंद्रे रसल, यूसुफ पठान और मनीष पांडे जैसे धाकड़ बल्लेबाजों से सजी हुई केकेआर की मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने ये स्कोर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर बहुत कम भी नहीं था। जवाब में केकेआर की टीम भी कप्तान गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 14 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 121 रन बनाकर मजबूत स्थिति में खड़ी हुई थी। यहां तक तो मैच केकेआर के पक्ष में था। पर भाई ये तो खेल है और इस खेल में जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए, आखिरी रन न बन जाए, तब तक उलटफेर की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल ऐसा ही इस मैच में हुआ, जहां एक वक्त 14 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 121 रन बना चुकी केकेआर की टीम 15 ओवर के खत्म होने तक 122 रनों पर अपने सेट बल्लेबाजों सहित 3 इंपॉर्टेंट विकेट गंवाकर मुश्किल में थी और रिक्वायर्ड रन रेट भी 14 के आसपास पहुंच चुका था। अब केकेआर को यहां जरूरत थी एक ऐसे बल्लेबाज की जो तेजी से रन रेट को मेंटेन करते हुए स्कोर को आगे लेकर जाए। चूंकि केकेआर के पास अभी भी यूसुफ पठान और मनीष पांडे जैसे बल्लेबाज थे जो इस तरह की सिचुएशन में बल्लेबाजी करने का अनुभव रखते थे, इसलिए केकेआर के सपोर्टर्स भी यही मान रहे थे कि ये मैच उनकी टीम ही जीतने वाली है। पर उनको ये कतई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैच का 16वां ओवर था। गेंद थी एक 43 साल के स्पिनर के हाथों में। ये इस मैच का उनका आखिरी ओवर भी था। उस समय तक दर्शकों को कम से कम इस गेंदबाज से तो कोई खास चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, पर जैसे इस गेंदबाज का ओवर शुरू हुआ, दर्शकों की आंखें हैरत से फट गईं। दरअसल उस गेंदबाज ने इस ओवर की पहली 3 गेंदों में ही लगातार 3 विकेट निकालकर हैट्रिक बनाते हुए मैच का रुख पलट दिया था। उस गेंदबाज द्वारा दिए गए लगातार 3 झटकों से केकेआर की टीम आखिर तक संभल नहीं पाई और अंत में मैच का नतीजा राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में रहा। मैच के बाद उस 43 साल के गेंदबाज को ही उसके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। आखिर कौन था ये गेंदबाज जिसने 43 साल की उम्र में अपने से यंग और टैलेंटेड क्रिकेटर्स को मात दे दी थी? वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा में। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट की तो दूर की बात, कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मैच नहीं खेला क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया। और वजह क्या थी? उनकी उम्र। इसके बावजूद इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और अपने पैशन के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। जब उनको मौका मिला तब उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सभी को हैरान करके रख दिया। प्रवीण तांबे का जन्म 8 अक्टूबर 1971 को महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित शहर मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता विजय तांबे भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, इसलिए प्रवीण को भी छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट खेलने का शौक लगा। जब प्रवीण छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ रोज नेट पर जाया करते और अपने पिता को क्रिकेट खेलते देखते। उनके पिता उन दोनों जॉनसन एंड जॉनसन टीम के लिए खेल रहे थे। इस तरह धीरे धीरे प्रवीण का झुकाव भी क्रिकेट की तरफ होने लगा। प्रवीण ने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। फिर कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेने के बाद उन्होंने फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करना शुरू किया। जॉब के दौरान ही प्रवीण को ओरिएंट शिपिंग के बारे में पता चला, जो प्लेयर्स और जॉब के साथ साथ क्लब टूर्नामेंट खेलने का मौका देती थी। प्रवीण भी यही चाहते थे कि वो कोई क्रिकेट खेलने वाली कंपनी में काम करें। बस इसीलिए प्रवीण को जैसे ये बात पता चली वो बहुत ही खुशी हुई और तुरंत ही ओरिएंट शिपिंग को ज्वाइन कर लिया। प्रवीण शुरुआत से एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, पर जब वो ओरिएंट शिपिंग के लिए खेल रहे थे तो एक मैच में उनकी फास्ट बॉलिंग उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही थी। इसलिए टीम के कप्तान अजय कदम ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने उस मैच में लेग स्पिन गेंदबाजी की और 3 विकेट निकालकर अपनी टीम को मैच जिताया। उस मैच के बाद से ही प्रवीण ने तेज गेंदबाजी छोड़कर लेग स्पिन करना शुरू कर दिया था। प्रवीण की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, तभी उन्हें खबर मिली कि ओरिएंट शिपिंग ने कई क्रिकेटर्स को जॉब से निकाल दिया है, जिसमें प्रवीण का भी नाम है। प्रवीण के लिए काफी मुश्किल वक्त था। जॉब चले जाने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डामाडोल हो गई थी, पर फिर भी आशावादी प्रवीण ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट खेलना जारी रखा। साथ ही अलग अलग कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करते रहे। इस दौरान उन्हें 1200 महीने की सैलरी वाली जॉब मिली। काफी हाथ पैर मारने के बाद प्रवीण को 2002 में मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी से जॉब का ऑफर आया। हालांकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब था, पर सिचुएशन को देखते हुए प्रवीण ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने वहां बतौर लाइजन ऑफिसर काम करना शुरू किया। जॉब के साथ जब प्रवीण ने क्लब क्रिकेट और लोकल टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, समय के साथ प्रवीण की गेंदबाजी में निखार आता चला गया और लोकल टूर्नामेंट्स में वो बड़े स्टार खिलाड़ी बन गए।
लोकल क्रिकेट क्लब और क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के बाद अब प्रवीण मुंबई की रणजी टीम में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने और कड़ी मेहनत शुरू की, लेकिन 2 बार रणजी ट्रॉफी में नाम आने के बावजूद प्रवीण को मुंबई की रणजी टीम में जगह नहीं दी गई, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। पर प्रवीण ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपना बेस्ट देते रहे। फिर आया साल 2013 का आईपीएल सीजन, जिसने आगे चलकर प्रवीण के करियर को एक नई दिशा दी। दरअसल उन दिनों राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान थे, जो अपनी टीम के लिए बेहतरीन लेग स्पिनर की तलाश में थे। इसलिए उन्होंने सभी लोकल और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को ट्रायल के लिए नेट पर बुलाया। उनमें प्रवीण तांबे भी शामिल थे। सभी बारी बारी से नेट पर गेंदबाजी कर रहे थे और राहुल द्रविड़ की पारखी नजर उनमें छिपी प्रतिभा को तलाशने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में प्रवीण की भी बारी आई और जब उन्होंने गेंदबाजी की तो उनकी गेंदबाजी को देखने के बाद राहुल द्रविड़ को लगा कि यही खिलाड़ी उनकी टीम के लिए परफेक्ट है। हालांकि उस समय प्रवीण की उम्र 41 साल थी, पर फिर भी राहुल द्रविड़ ने उनको टीम में लेने का फैसला किया। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल से भी बात की और फिर उनके बेस प्राइस पर खरीदकर प्रवीण को 2013 आईपीएल सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल किया गया। हालांकि इस सीजन में प्रवीण को ज्यादा मौके नहीं मिले और उन्हें ज्यादातर मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा, लेकिन इसी साल सितंबर में चैंपियंस लीग 2020 टूर्नामेंट भी खेला जाने वाला था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी। चूंकि इस बार प्रवीण तांबे भी प्लेइंग 11 में शामिल थे और इसी वजह से सबकी नजर प्रवीण के परफॉर्मेंस पर थी। आखिर हो भी क्यों ना, जिस खिलाड़ी को खुद राहुल द्रविड़ ने फेवर किया हो उसमें कुछ तो खासियत होगी। मुकाबला शुरू हुआ और साथ ही प्रवीण का शानदार प्रदर्शन भी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी की और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इसी क्रम में प्रवीण ने साउथ अफ्रीका के लायंस के खिलाफ 15 रन देकर 4 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया। इसके अलावा प्रवीण कुल 12 विकेट के साथ टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे और उन्हें गोल्डन क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद प्रवीण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने परफॉर्मेंस की बदौलत आगे बढ़ते गए। इसी साल प्रवीण मुंबई की रणजी टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। फिर साल 2014 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हैट्रिक बनाकर तो प्रवीण रातों रात सुर्खियों में आ गए। आगे चलकर उन्हें आईपीएल में कई अलग अलग फ्रेंचाइजीज टीमों की तरफ से खेलने का मौका मिला। साल 2018 में उन्हें यूएई में आयोजित 10 लीग खेलने का भी ऑफर आया और वो शेन वॉटसन की कप्तानी वाली टीम चिंदी की तरफ से खेले, जहां उन्होंने केरला नाइट के खिलाफ खेलते हुए हैट्रिक सहित 5 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि प्रवीण को आगे चलकर इस लीग में खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल बीसीसीआई के नियम के अनुसार इस तरह के फॉरेन लीग में खेलने के लिए खिलाड़ियों को पहले बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है और उन्हें बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। चूंकि प्रवीण तांबे ने इसके लिए कोई बोर्ड से परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए बीसीसीआई ने उन्हें अपकमिंग आईपीएल मैचों के लिए बैन कर दिया। साल 2020 के आईपीएल सीजन से बाहर होने के बाद उन्हें इसी साल कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने का ऑफर आया और वो $7,500 की प्राइस पर ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स टीम के साथ जुड़े। इसी के साथ प्रवीण कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने। अभी प्रवीण की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है और मैदान में उनके जोशीले परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता नहीं है कि वो इतने उम्रदराज खिलाड़ी हैं। प्रवीण के केस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रवीण ने साल 1998 में वैशाली नाम की एक लड़की से विवाह किया है, जिनसे उनको 2 बच्चे हैं। प्रवीण के एक बड़े भाई भी हैं जो कि पेशे से इंजीनियर हैं। प्रवीण ने मुंबई में प्रवीण तांबे क्रिकेट एकेडमी नाम से एक क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की है, जहां वो बहुत ही रीजनेबल फी के साथ बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। प्रवीण आज जिस मुकाम पर हैं, उसका सारा क्रेडिट वो अपनी वाइफ वैशाली को देते हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया और उनके साथ डटकर खड़ी रही। प्रवीण आज उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो कि 30 और 35 की उम्र में हैं, ये कहते हुए अपने लक्ष्य को पाने की ललक छोड़ देते हैं कि भाई अब तो हमारी उम्र हो गई और अब ये सब हमारे बस की बात नहीं है। जबकि प्रवीण उम्र के इस पड़ाव में भी अपना बेहतरीन देने के लिए प्रयत्नशील हैं। इतना ही नहीं, उनके संघर्ष और मजबूत इरादों से प्रभावित होकर फिल्म मेकर उनके ऊपर एक बायोपिक बना चुके हैं, जो कि अप्रैल 2022 में रिलीज हुई और उम्मीद है ये फिल्म लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी होगी। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण तांबे की जिंदगी और करियर से जुड़ी हुई एक छोटी सी दास्तान। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। प्रवीण तांबे के जीवन और इसकी जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया के और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।